हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो करंट जीके का पार्ट चल रहा है विद्यार्थियों। तो रोजाना ये करंट जीके की क्लास होती है, तो आप बने रहें इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो करंट जीके का आज का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। यानी एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो विद्यार्थियों, कहाँ स्थापित किया गया है? संगरूर, पंजाब में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? संगरूर, पंजाब में स्थापित किया गया है। यह हमें ध्यान रखना है। यह संयंत्र जर्मन कंपनी वर्बियो AG द्वारा 220 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। यानी जर्मन की एक कंपनी है वर्बियो AG, यानी इसके द्वारा 220 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। यानी संपीड़ित बायोगैस यानी एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो संगरूर, पंजाब में स्थापित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो किस स्थान पर किया गया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में किया गया है। यानी नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में किया है। तीसरा प्रश्न है, गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी गति शक्ति पोर्टल, ये पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। यानी गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। चौथा प्रश्न है, मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन 20 से 22 अक्टूबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? यानी मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन 20 से 22 अक्टूबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो केवड़िया, गुजरात में आयोजित किया गया। ये हमें ध्यान रखना है कि मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन 20 से 22 अक्टूबर 2022 को केवड़िया, गुजरात में आयोजन किया गया। पांचवा प्रश्न है, 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन 19 से 22 अक्टूबर 2022 को कहाँ किया गया? यानी 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन 19 से 22 अक्टूबर 2022 को कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में किया गया। ये हमें ध्यान रखना है कि 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन यानी कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। आज का छठा प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस भारतीय शहर का लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? यानी लगातार छठी बार, यानी लगातार भारतीय शहर है, छठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इंदौर, मध्य प्रदेश को किया गया है। कौन सा शहर है? इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर है। इसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर है यानी छठी बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे है, सातवां प्रश्न है, भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? यानी भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो G अशोक कुमार बने हैं। यानी समुद्री सुरक्षा समन्वयक G अशोक कुमार बने हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला, यानी इससे पहले कोई भी महिला कुलपति नहीं रही, पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर शांतिश्री धुल्लीपुड़ी पंडित, यानी पहली महिला कुलपति है। कौन सी है? प्रोफेसर शांतिश्री धुल्लीपुड़ी पंडित है। ये हमें ध्यान रखना है। नौवां प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो S उन्नीकृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? S उन्नीकृष्णन बने हैं। ये हमें ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है करंट जीके का, भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक कौन बनी है? यानी भारतीय इंडियन आर्मी की पहली लड़ाकू विमान चालक कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा बराक बनी है। ये हमारा आंसर है, कैप्टन अभिलाषा बराक, जो भारतीय सेना की
पहली लड़ाकू विमान की चालक यानी पायलट बनी हैं। 11वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 के दौरान यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश रहा है? यानी दिसंबर 2022 के दौरान यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश रहा है? तो भारत देश इसका अध्यक्ष रहा है। यानी यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देश कौन रहा है? भारत देश रहा है। 12वां प्रश्न है करंट जीके का, भारत के कौन से 3 सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में रखा गया? यानी भारत के 3 सांस्कृतिक स्थल हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थान दिया है। तो कौन से हैं? एक तो है सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का, दूसरा है वडनगर गुजरात का, यानी 2 तो गुजरात के हैं, और तीसरा है उन्नाकोटी चट्टान मूर्तियाँ त्रिपुरा की है। यानी 2 तो गुजरात में है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, वडनगर गुजरात और उन्नाकोटी चट्टान मूर्तियाँ त्रिपुरा, यानी इसको विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा सूची में संभावित सूची में रखा गया है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पर्यटक तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने की, यानी कौन से शहर है इसको पर्यटक तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? तो वृंदावन और मथुरा 2 ऐसे शहर है उत्तर प्रदेश के जिसको यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। ओके मित्रों, कौन से शहर हैं? वृंदावन और मथुरा है। यानी इस योजना के तहत पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। यानी पूरा ब्रज क्षेत्र है उस पर पर्यटक वाहनों का प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक वाहन है उनका ही उपयोग किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और वृंदा और मथुरा 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। हमें ध्यान रखना है कि केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही वहाँ पर चलेंगे। 14वां प्रश्न है, 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 15वां प्रश्न है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? यानी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी होगी, यह कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में स्थापित की जा रही है। 16वां प्रश्न है, देश का पहला जैव गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 10पारा त्रिपुरा, यानी 10पारा ग्राम त्रिपुरा गांव ये देश का पहला गांव यानी जैव गांव होगा, पहला जैव गांव होगा 10पारा त्रिपुरा, ये स्थापित किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों ये हमें ध्यान रखना है। 12वां यानी 17वां प्रश्न है, 12 से 15 सितंबर 2022 तक विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 18वां प्रश्न है, देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है जो देश का स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो विद्यार्थियों जुड़े रहे इस करंट जीके की क्लास में। रोजाना 15 प्रश्न करंट जीके के होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों रोजाना ये करंट जीके की क्लास होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा मेरे साथ जुड़े विद्यार्थियों। तो करंट जीके की क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं। तो अब विद्यार्थियों कल मिलेंगे करंट जीके की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.